उपाय है, उसका ट्रीटमेंट है। मगर लोग इतने भयभीत हो गए हैं कि रोग से मरने वाले लोगों का संख्या बहुत कम है। देखिए, अभी भारत में अब तक लगभग 2 करोड़ लोग बीमार हो चुके थे, ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ हो गए हैं। 2 करोड़ में 2 लाख तक लोग मरे हैं। इसका मतलब ये है, 100 में एक आदमी और औरत मर रही है। केवल 1 सैकड़ा लोग मर रहे हैं, मगर 99 सैकड़ा लोग फेसबुक ओपन कर बहुत मैं भयभीत लिंक हो पास गए। करता हूँ क्यों भयभीत हो गए लाइव होते हैं? का बघ ये है कि ज्यादा से ज्यादा ये मीडिया जो है, टीवी माध्यम और न्यूज़पेपर, हर एक जगह पे लोगों को डराने के लिए ज्यादा से ज्यादा कवरेज देके ओ दफन करना, दहन करने का वो सीन दिखा के भयभीत कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। आज हम बसवण्णा के दिन आचरण करने जा रहे हैं। ये जन्मदिन के महत्व क्या है? ऐसे हालत में, जब सारा संसार, सारा देश, सभी राज्यों में ऐसा भयभीत वातावरण हालत है, तो इसमें इस शरणों का महत्व क्या है, ये पहले हमको समझना चाहिए। क्योंकि मुझे विषय दिया गया है, आज के हालत में बसव तत्व का क्या प्रस्तुति है, महत्व है, उसका रेलेवेंस है, उसके बारे में मुझे बात करने के लिए बोले हैं। केवल इसकी यही विषय पर बहुत बात करना है, मगर ज्यादा टाइम नहीं है। आधा घंटे के अंदर ही कुछ चंद चंद महत्व के बिंदुओं को आपके सामने रख के मेरे व्याख्यान को मैं विराम देना चाहता हूँ। पहले बात यह है, ऐसा भयभीत जगत में बीमारी से ज्यादा भय ही है। ये भय को कैसे निवारण करना है? ये डर जो लगा है, जो लोग 1% जो लोग मर रहे हैं, उनमें से आधा से आधा लोग भय से मर रहे हैं। अगर आदमी, जो बीमार आदमी डर जाता है, उनमें वो डिसीज को फाइट करने का शक्ति कम हो जाता है, वो जल्दी जल्दी मर जाता है। वो जो आदमी और औरत, उसमें जो कॉन्फिडेंस है, वो करेज है, धैर्य है, वे ज्यादा से ज्यादा नहीं मरेंगे, वो स्वस्थ होके घर जाएंगे। ऐसे हालत में शरण लोग क्या बोलते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। पहले देखिए, बसवन्ना के समय पे उनके समकालीन एक शरण था, उनका नाम है लद्दे सोमन्ना और लद्दे सोमा। वो बोलता है देखो, बीमारी आ जाएगा तो दर्द को सहन लो, मृत्यु आ जाएगा तो मर जाओ, उसमें क्या बड़ी बात है? ये केवल 2 शब्द में बहुत अर्थ है। क्या अर्थ है? बीमारी तो आदमी को आएगा तो नहीं तो पेड़ पौधे को आएगा, उसको भी आता है, मगर हम नहीं जानते उसके बारे में। मगर बीमारी आने से डर तो लगता ही है, उसको सहने का प्रयास करो, डरो मत। मृत्यु तो आएगा ही, क्योंकि जो पैदा हुआ है वो मरना ही चाहिए। जीवन अनिश्चित है, मगर मरण शाश्वत है। कुछ लोग जल्दी मर जाएंगे, कुछ लोग 100 साल तक जिएंगे, कुछ लोग एक्सीडेंट में मरेंगे, हार्ट अटैक से मरेंगे, बीमारी से मरेंगे, और कुछ मर्डर भी हो सकता है, आत्महत्या भी कर सकते हैं। तो मृत्यु जो आएगा ही, उसे तो निकालने का कुछ तरीका है ही नहीं। सो इसके लिए डरना क्यों? जैसे पैदा होना है, जैसे मरना है, ये जीवन का मूल तत्व है, बिंदु है, सत्य है। उनको, अब उनसे पार होना साथी नहीं है। इसीलिए उसको भयभीत क्यों होते हो? वो भय को जीत लो, भय पे काबू रखो। इसीलिए वो भय से मरना नहीं है। तो इसीलिए बीमारी से डरो मत, मरण से, मृत्यु से डरो मत, इस क्षण का पहला संदेश है। ये थोड़ा सुनो। भारत में बौद्ध लोग के ज्यादा लोग हैं।
बुद्धा ने ये सभी बीमारी और दुख को देखकर भाग गया, जंगल गया, बहुत सालों तक तपस किया, बाद में आकर उनका खुद ही धर्म का प्रचार किया। वो धर्म का मूल तत्व क्या है? दुख से कैसे मुक्ति पाना, दुख से कैसे मुक्ति पाना, ये बौद्ध धर्म का मूल तत्व है। बुद्ध का पहला टीचिंग वही है। वो बोलता है मुक्ति पाने के लिए वो दुख का मूल है आशा। आशा जो है दुख का मूल है, वो आशा को बंद करो। यही तरीके शरण लोग भी आशा बोलते हैं, आशा ಎಂಬುದು ಅರಸಂಗಲ್ಲದೆ शिव शरणरिगुंटे। सो हमारे आशाएं जो होते हैं उस पर थोड़ा काबू रखना, इसीलिए वो भय चला जाता है। तो निर्लिप्त भावना से बीमारी को स्वीकार करो, बीमारी का अनुभव करो। हिंदू धर्म में क्या बोलते हैं? बीमारी हो गया तो ओ देवल जाओ, ये देवल जाओ, ये पूजा करो, ये हवन करो, होम करो। शरण लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, कुछ हवन करने से, होम करने से बीमारी नहीं जाने वाला है। ये केवल मूड नंबिके और फॉल्स बिलीफ, सुपरस्टिशंस है, उस पर भरोसा मत रखो। बीमारी तो आएगा ही, सहन ले लो, वो दर्द को सहन ले लो। वो मरण आएगा तो सहन लो, निर्लिप्त भावना से ले लो। ये जो है निर्लिप्त भावना से आप लेंगे तो बीमारी आपको ज्यादा दर्द नहीं देगा, मृत्यु का भय चला जाएगा। इसीलिए शरण लोग बोलते हैं ಶರಣರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡು. That means the strength, the importance, शरण का जो महत्व है, उसका जो तत्व है, उसका मरण में देखो, वो निर्लिप्त होता है। क्योंकि आप जो उस समय वो स्टेज पहुंचता है कि जीवन मरण दोनों एक ही होता है, दर्द और सुख दोनों एक ही होता है। देखिए चरण तत्व है बसवन्ना। बसवन्ना का एक पहला तत्व यह है, लिंगायत धर्म में अगर आप लिंगायत है, ये ठीक तरह से समझो कि शरणों के तरह मुताबिक स्वर्ग नहीं है। लिंगायत लोगों का स्वर्ग नहीं होता है। जो कैलाश होता है, कैलाश में शिव रहता है, वो लिंगायत का नहीं है, वीर शैव लोगों का है, हिंदू शैव लोगों का है। मगर लिंगायत लोगों का स्वर्ग भी नहीं, नरक भी नहीं, और पुनर्जन्म भी नहीं है। ठीक तरह समझिए, एक समय मर गया तो खत्म, वही मुक्ति मिलेगा, वही हो गया, दूसरा बार पैदा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जीवन मरण जो है वो एक मूल तत्व है, उसको स्वीकार करो, निर्लिप्तता से स्वीकार करो। भयो डरो मत, भय को दूर रखो, ये तो पहला है। इसलिए भगवान बसवण्णा ने क्या किया? ए होम हवन देवल, वो देवल ये देवल घूमना बंद करो, उसमें कुछ अर्थ नहीं है, उसमें कुछ फायदा नहीं हुआ है। वैसे भगवान बुद्धा ने भी बोला, मगर भगवान बुद्धा ये दुख से भाग गया, चरण लोग नहीं भागा, वहीं ठहर कर दुख को सामना किया, दुख को सहन लिए, दुख को अनुभव किए। क्योंकि बसवण्णा के अर्थ में दुख क्या है? बसवण्णा एक वचन में बोलता है, अगर मुझे दुख आ गया, मैं ये नहीं बोलता कि ये मेरा कर्म पथ है। अगर मुझे सुख आ गया, ये मैं नहीं समझता कि वो मेरा कर्म पथ है। सुख दुख का अर्थ अपने अपने तरफ से होता है, एक सामान्य अर्थ नहीं होता। वैसे ही पाप पुण्य का अर्थ भी लिंगायत धर्म के अंदर अलग है। ये हिंदुओं का पाप, हिंदुओं का पुण्य लिंगायत में नहीं है। भगवान बुद्धा ने भी ये पाप और पुण्य का कल्पनाओं को ठुकार दिया, तिरस्कार किया। वो पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है? क्या देवल जाने के लिए पुण्य आता है? केवल दान करने से पुण्य आता है? ये पुण्य क्या है चीज? ऐसा कुछ नहीं है। जीवो, जीते समय ठीक तरह से रहो, किसी को भी दर्द मत दो, वही पुण्य है, वही सीधा साधा जीवन है। इसीलिए पहले हम भय से मुक्त होना शरण तत्व का पहले बिंदु है। हम भय से मुक्त हो गया तो बीमारी से हम डरेंगे नहीं, और मृत्यु से भी हम डरेंगे नहीं। तो भगवान बसवण्णा का और बहुत सारे लोगों का बहुत से वचन ऐसा है
मैं जो बता रहा हूँ आपसे संक्षिप्त रूप से कुछ चंदे शब्दों में यह है कि बीमारी से नहीं डरना है, मृत्यु से नहीं डरना है, निर्लिप्त भावना से ले लो, सभी ठीक हो जाएगा। ये तो पहला तत्व है। वो दूसरा यह है कि सादा अभी कुछ सालों से ये देश में एक अजीब सा वातावरण फैल गया है। क्या है? ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये सिख है, ये पारसी है, ये जू है, ये सभी बोल के मानवता के ना मानवता को भूल गए हैं। ये ठीक नहीं है। हर एक आदमी और औरत ये जो संसार में जो पैदा हुई है, ये हर एक आदमी और औरत समान होते हैं। उनका उनके खुद का डिग्निटी होता है, गौरव होता है, आदरणीय होते हैं। उसका आदर करो, गौरव से देखो, समानता से देखो, मानव को मानवता से पहचानो, जात से नहीं, धर्म से नहीं। ये गलत है। ये ऐसा जो हालत देश में फैला रहे हैं, उसको खिलाफ लिंगायत में कुछ काम करना है। तो ये बसवन्ना का, शरण लोगों का पहला लेसन है कि सभी लोगों को, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, वो एक समानता से, एक भातृत्व से, एक बंधुत्व से, एक मानवीयता से देखना, उनके साथ वैसे बर्ताव करना। ये शरण लोगों का दूसरा बिंदु बहुत महत्व का बिंदु है। अगर हम लिंगायत लोग शरण तत्व में विश्वास रखते हैं, आचरण करना चाहते हैं, ये समानता केवल भाषण का विषय नहीं होना, ये आचरण का विषय होना। तो जब हम आचरण करने लगते हैं तो हम लिंगायत बनते हैं, केवल भाषण से नहीं। ये दूसरा है। और तीसरा, अभी जो हालत है देश में, देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी की पूरी फेल हो गई। कहीं राज्य सरकार, विशेषतः कर्नाटक में सरकार कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बीमारी इतने बड़े रूप से सारे राज्य में, देहातों में, शहरों में, सारे राज्य में फैला है। महाराष्ट्र में से जितना होता है उससे भी कर्नाटक में भी ज्यादा हो रहा है। हर दिन 40,000 तक लोग, नया नया लोगों को ये बीमारी चल रही है। 510, 500, 600 लोग हर दिन मर रहे हैं। सरकार कुछ इसको रोकने के लिए कुछ व्यवस्था इतना नहीं है जितना होना चाहिए। इसीलिए लोग अपने आप का मदद करना चाहिए। आपका अपने खुद का ही इलाज करने का तरीका ढूंढना चाहिए। लोगों में एक भातृत्व का, लोगों में एक सहानुभूति और दया और ऐसा एक हर एक को मदद करने का भावना ज्यादा से ज्यादा फैलना है। इसीलिए बसवन्ना और शरण लोग क्या किए, ये मत बोलो कि वो कौन है मत पूछो, ये बोलो कि हमारा है। अगर आप समझेंगे हर एक आदमी हमारा ही है, वो दूसरा नहीं है, अलग नहीं है, वो दुश्मन नहीं है, वो भी मानव है, उसका भी मदद चाहिए, ऐसा भावना से हम करेंगे तो हम उसका मदद कर सकते हैं। वही है दासोह तत्व। दासों का मतलब क्या है? केवल मठ जाकर वहाँ भोजन देना नहीं है, केवल एक स्कूल जाकर वहां पर शिक्षण देना नहीं है। वो ये होता है, दासों बहुत बड़ा तत्व है। ये तत्व है कि जो कुछ भी आपके साथ है, उससे जितना आप चाहिए उसको आप ले लो, और जितना ज्यादा है उसको बांटो। और आपका जो भाई बहन, रिश्तेदार, नए रिश्तेदार, आजू बाजू के लोग, सभी जो लोग गांव में, शहरों में आते हैं, उनके मदद करने के लिए चालू करो। वही दासों होता है। ये दासों का मतलब अगेन, ये भाषण का विषय नहीं है, ये करने का है। अभी देखो हमारा बाल्की मठ में जो जो लोग यहाँ पर ये कोरोना बीमार से मर रहे हैं, उनके जो बेटे और बेटियां अनाथ हो जा रहे हैं, सभी को अडॉप्ट करके वहां लग रहे हैं। हमारे यहाँ कोप्पल पे गवी मठ के स्वामी जी, वो थोड़ा बोर्डिंग जो थे उसके बंद करके वहां पर 100 बेड का नया हॉस्पिटल खोले हैं। और श्रीगढ़ मठ में नया हॉस्पिटल खोल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहा है, वो बेड दे रहे हैं यहाँ पर।
ऑक्सीजन का इतना इस्तेमाल हो रहा है, प्राइवेट डॉक्टरों ने आकर सेवा कर रहे हैं, ये है दासोह। दासोह का बड़ा अर्थ है जो भी तुम्हारे पास है बांट के सभी की सेवा करो। ये दासोह का महत्व आज दिनों में इन हालत में ज्यादा से ज्यादा हम करना है, करके दिखाना है। शरण तत्व एक महत्व बिंदु है कि दासोह, दासोह का तत्व केवल ये मत समझो कि केवल बोर्डिंग में खाना देना खिलाना और स्कूल में शिक्षा देना, वो तो है ही है। उसके साथ ये भी है सेवा करना, जो ज्यादा हमारे पास उसको बांटना, सभी का मदद करना, ये भी तो का एक बड़ी मुद्दा है। मैंने बोला हर एक आदमी औरत को समानता से देखो, उनसे वैसा करो, वो दूसरा हो गया। वो भी दासो हो गया तीसरा। और बहुत बड़ा ये है, मैंने पहला ही बताया कि भय भय और डर दूर रखो, आप स्वस्थ हो जाएगा। देखिए, अभी 2 लाख, केवल 2 लाख से कम जो लोग मरे हैं, और 99% 99 98 सैकड़ा लोग स्वस्थ होकर जा रहे हैं। ये है कि वो डरे नहीं, धैर्य से उसका सामना किया। वो एक सामना करने का शक्ति आपको मिले, वो शक्ति आप बढ़ाए, वो दासों करे, हर एक लोग का मदद करने का कोशिश करे। ये लिंगायत तत्व का, बसवन्ना का, शरण लोगों का बहुत बड़ी मुद्दाएं है। ये सभी मुद्दाओं को हम आचरण में लाते ही इस साल का जो जन्मदिन हम मना रहे हैं, ये 3 तत्वों को हम याद में रखना, याद रखे, ये तो आचरण करना है। बसवन्ना के जन्मदिन के बारे में आप सब आप जानते होंगे। 2 3 मुद्दे मैं आपको बता सकता हूँ। ये बसवन्ना जी ने पैदा होकर अब तक 888 साल हो गया, 888 साल हो गया। मगर बसव जयंती का आचरण जो चालू हो गया केवल 109 साल से, 109 साल के पहले ये चालू हुआ। 1912 में पहले बार दावणगेरे में चालू हुआ। एक बात आप समझ में रखिए, आप प्रश्न भी पूछिए। तो 109 के पहले ये चालू हुआ, तो 790 साल तक क्या कर रहे थे ये लिंगायत लोग? ये अजीब बात है, वे नहीं जानते। क्या नहीं जानते थे? बसवन्ना पैदा हुआ या नहीं, बसवन्ना आदमी है या भगवान है? क्यों? वीर शैव लोग हमारे दिमाग को ब्रेन वॉश कर डाले थे, अभी भी कर रहे हैं, पहले भी किए थे। इसलिए हम सभी अज्ञानी रह गए थे। अभी भी ज्यादा अज्ञानी है हम, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। सो एक सौ एक सौ नौ टाकू शकतो ना आपण रिस्टार्टिंग वेट म्हणून टाकू शकतो. त्यांना सांगा ना मेसेज करून. त्यांना सरांना का? जॉईन होऊ शकतो आता. हां. हो हो. त्यांचंही बंद होईल का? हॅलो.
हाँ सर, वो टेक्निकल कारण से बंद हुआ था। मैं आगे बढ़ूं? हाँ, आप शुरू कर सकते हो। अच्छा, मैं बोल रहा था कि 100 एक से 109 साल पहले वो जयंती चालू किए। वो हडेकर मंजप्पा ने पहले बार दावणगेरे में चालू किए। मगर 1960 तक 1960 तक ज्यादा से ज्यादा लिंगायत लोग ये नहीं जानते थे कि बसव जयंती क्या होता है। मैं जानता हूँ हमारे देहात में, मैं एक विलेज से हूँ, एक छोटा सा गांव। वहां पर बसव जयंती के दिन हम सभी वो बैल को लेकर उसको पूजा करके उसको प्रोसेशन में ले जाते थे, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि बसवण्णा एक बड़ा महात्मा है, वो धर्म का संस्थापक है। हम ये जानते थे कि बसवण्णा एक बैल है, वो बैल के रूप में वो बैल ही था। वो बसवण्णा के रूप में आ गया, वो बैली, वो हमारा क्या भगवान है, उसको पूजा करना है। ये सभी जो ब्रेन वॉशिंग का परिणाम है। 1960 के बाद में जो लिंगायत लोगों में ज्ञान फैला गया कि ऐसा नहीं है। भगवान बसवण्णा एक आदमी था, वो एक ऐतिहासिक पुरुष था, एक बड़ा महात्मा था, ये लिंगायत धर्म का संस्थापक था। ये सभी जो है ये सभी 1908 के बाद चला है, इसलिए हम आपके उसका आचरण कर रहे हैं। फिर भी बसवण्णा के ज्यादा से ज्यादा वचन जो हमें मिले हैं उसमें कुछ सुनिए। बसवण्णा के अभी तक जो मिला है उसमें 1500 तक वचन है केवल बसवण्णा जी के। सभी शरणों को इकट्ठा करके जो है 21,000 वचने मिले हैं कन्नड़ में। ये सभी कन्नड़ में है। उसके बाद हर एक भाषा में अभी ट्रांसलेशन हो गए। ये उन बसवण्णा के 1500 जो वचन है उनमें कम से कम 250 तक वचन जो है वो भ्रष्ट वचन है, वो ब्लैक काले वचन है। ये उनको बसवण्णा के नाम से लिख कर उसमें मिला गया है। ये सभी वीर शैव का काम ही है, क्योंकि जब बसवण्ण बसव तत्व ज्यादा फैला होगा, फैलेगा, तो वीर शैव का अस्तित्व को धक्का लगेगा। इसीलिए वे जानते हैं कि वीर शैव अलग है, बसव तत्व अलग है। बोलने वाले जो है ये बसवण्णा के खिलाफ है, बसवण्णा के विरोधी है। बसव तत्व बहुत सादा धर्म है, बहुत सादा है। इतना सादा धर्म संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये इतना सादा है। समझो समझो केवल 3 ही अंश मैं आपको बता रहा हूँ। बसवण्णा जी ने बोले ये स्वर्ग नहीं, नरक नहीं, पुनर्जन्म नहीं। बसवण्णा जी का ये तत्व है। मगर हिंदू लोग मानते हैं स्वर्ग है, नरक है, पुनर्जन्म है, कर्म भी है। बसवण्णा चारों को ठुकरा दिया। और ईसाई लोग भी, क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं स्वर्ग है, नरक है, मगर पुनर्जन्म नहीं है। और मुस्लिम लोग भी जानते हैं, समझते हैं, विश्वास करते हैं कि स्वर्ग है, नरक है, मगर पुनर्जन्म नहीं है। बसवण्णा जी बोले स्वर्ग भी नहीं, नरक भी नहीं, पुनर्जन्म भी नहीं। वो जैसे हिंदू लोग समझते ऐसे कर्म भी नहीं, कर्म फल ही नहीं। क्या इस मतलब है? कोई नरक को जाकर वापस आकर हमें बोले हैं कैसा है नरक, मगर हम सोचते हैं, विश्वास करते हैं नरक में बहुत यातना देते हैं, बहुत दर्द देते हैं। वो सभी हम समझे। किसने इसको ऐसे विश्वास जगाकर लोगों को डरा रहे हैं? ये धर्म के लोग। बसवण्णा उनको वापस नहीं किया। वो पाप पुण्य का भी व्याख्यान पूरा बदली कर दिया। भगवान बुद्ध ने भी बदली किया, बसवण्णा भी बदली किया। मगर ये इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में और हिंदू में पाप पुण्य का बहुत बड़ा अर्थ है। अगर बौद्ध धर्म में, लिंगायत धर्म में यह अर्थ ही नहीं है। इसीलिए बसवण्णा बोलते हैं पाप पुण्य उभयಗಳ ಅರ್ಥವ ಬಲ್ಲವರಾರು. Who knows the meaning of papa and punya? Who knows the difference between the two? These are your own creations. ये आपका ही खुद का क्रिएशन, ऐसा नहीं है। भला करो, भले रीति से जियो, वही है पाप है पुण्य का नती है।
नहीं है। तो अगर एक मर जाएगा तो वही अंत्य है, वही एनलाइटनमेंट है, वही भगवान में लीन होने का अंतिम तत्व है, क्योंकि भगवान आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है। बसवन्ना का एक वचन में दो सेंटेंस है। वो सेंटेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीवता मनु, बॉडी इज बट डस्ट। वो देह जो है ये धूल। दूसरा है देहता मनु, जीवता बैल। लाइफ इज नथिंग बट व्हाइट, लाइफ इज नथिंग बट व्हाइट। वो जिंदगी जो है, जीव जो है, व्हिडिओ ऑन करून वो तो निराकार है, वो बैल ओपन व्हाइट है। अंग्रेजी में बैल तो बोलते हैं शून्य है। ये शून्य का मतलब हिंदू धर्म में अलग होता है, लिंगायत धर्म में अलग होता है, बुद्ध धर्म में अलग होता है। लिंगायत धर्म में शून्य का अर्थ है भगवान। लिंगायत धर्म के शून्य का अर्थ है ओपननेस, व्हाइट। व्हाइट इज गॉड। बसवन्ना बोलते हैं भगवान जगदगल मुगिलगल मिगयगल निम्मगल। That means this God whom we call Shiva is different from Hindu Shiva, different from Veerashaiva Shiva. पर वीरशैव विश्वास में क्या बोलते हैं? शिव बोलता है, उनका पार्वती उसके पत्नी होती है, गणेशा कुमारा उनके बेटे होते हैं। वो गज का चर्म तो पहनता है, ये टाइगर का चर्म पहनता है। वो ऐसा कभी कभी ये सभी लिंगायत धर्म में नहीं है। ये सभी हिंदू शैव के, वीर शैव के है, लिंगायत में नहीं है। लिंगायत शिव अगोचर होता, वो किसी को भी दिखाई नहीं देता, उसके पत्नी बेटे संसार नहीं होता। वो सभी संसार में फैला है। वो संसार में पहले हुए हैं, जो शक्ति है वही भगवान है। आप उनसे पूछो शिव और पूर्वजों, जेड़ा दास मैंने बोला राम नाम था, और कुछ शरणों ने अलग अलग नाम से पुकारा, मगर भगवान एक ही होता है। वो हजारों भगवान नहीं होते। भगवान स्त्री भी नहीं, पुरुष भी नहीं, उसका लिंगत्व भी नहीं। ये ऐसा भगवान बहुत सरल आप समझ सकते हैं। इसीलिए जब मरेंगे तो शून्य में लीन हो जाएंगे, लिंगाई के हो गया। इसका मतलब है शून्य अब लीन हो गया, मुक्ति मिल गया, कुछ भी नहीं मिला है, आप पैदा नहीं होंगे तो पुनर्जन्म नहीं है। ये भगवान कैलाश में नहीं रहता है, ये भगवान विश्व या व्यापी है। तो कैलाश है ही नहीं, तो कैलाश नहीं है तो नरक भी नहीं है। तो इतना आसान धर्म है जो आपको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं आप। जो आपको नहीं दिखाई देता, जो आप नहीं समझ लेता है, वो भगवान समझे, तो ऐसा भगवान कोई नहीं है। बहुत आसान धर्म है। वो जीने का राह भी बसवना ठीक तरह से बोले, क्या है? पंचाचार, पंचाचार, सदाचार, भक्त्याचार, कणाचार। तो 4-5 जो आचार यानी एक्शन, बिहेवियर, कंडक्ट में बारे में बताए। ये आचार से आप ठीक तरह से स्वस्थ भी रह सकते हो, ठीक तरह से जी सकते हो, अच्छे जीवन बिता के भगवान में लीन हो सकते। ये सभी तत्व को हम याद में रखते, मैंने जो अभी संसार में जो चल रहा है, ये प्रस्तुत हालत में बसव तत्व को कैसा हम लागू करें, कैसा आचरण करें, कैसा विश्वास करें, इसके बारे में 3 मुद्दों को आपके सामने रखा हूँ। इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा भी बात करने का समय भी नहीं है, 9:30 हो गए हैं। इसलिए मैं सबको और एक बार बसव जयंती के शुभकामनाएं करते, आपके हार्दिक शुभकामनाएं बोलते हुए मेरे वो छोटा से भाषण को विराम देता हूँ। सभी को शरण शरणार्थ। तो हो गया करना से? जी सर, जी सर, आज हो गया मेरा आज जी सर, मैं थैंक्स ऑफ वोट कर रहा हूँ।
आज कुछ बसव जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र में जागतिक लिंगायत महासभा की ओर से पहला लेक्चर हुआ जो आदरणीय एस.एम. जामदार सर जी ने दिया है। जागतिक लिंगायत महासभा महाराष्ट्र राज्य की व्याख्यानमाला सीरीज ऑफ लेक्चर्स आज शुरू हुई है और आज पहले दिन ये व्याख्यानमाला का शुभारंभ आदरणीय जामदार सर जी ने किया है। मैं तमाम महाराष्ट्र के सभी बसव तत्व अनुयायियों की ओर से आदरणीय जामदार सर जी का मैं आभार मानता हूं और आदरणीय जामदार सर जी जागतिक लिंगायत महासभा के माध्यम से जो संघर्ष कर रहे हैं माइनॉरिटी स्टेटस के लिए, उसके लिए महाराष्ट्र के हम सभी बसव तत्व अनुयायी आपके साथ में हैं। ये विश्वास मैं आज बसव जयंती के अवसर पर आपको देता हूं। शरणु शरणार्थी। शरणार्थी।